अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो पेपर प्रेजेंटेशन के मुतालिक है। अच्छा, आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर देना है। यानी कि आप लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर देंगे कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, और वो है क्वेश्चन आप लोगों का एसए का, कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एसए में अटेम्प्ट करें। ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एसए का है। देखिए, आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि आप लोग पेपर में अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एनीवन आप लोगों को जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है तो आप लोगों ने पहले सबसे वही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, अब एसए लिखा। ठीक है, ये ले। अब देखिए, आप लोगों को एक बात बता चलूँ कि ऐसे जब आप लिखे तो आप लोग ई इस तरह भी लिख सकते हैं और आप ई स्टाइलिश भी लिख सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आप ब्लू मार्कर एंड ब्लैक मार्कर दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको आगे लेकर के आऊँ। मैं यहाँ भी लिख सकता था, यानी कि इसको लाइन के अंदर, लेकिन इसकी रीज़न जस्ट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब यहाँ तक पहुँच जाते लाइन के ऊपर पहुँचे तो बाकी वर्ड यहाँ पे लिख लेते। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है, जस्ट आप लोगों के लिए किया है। अगर आप लोगों के पास कोई वर्ड्स आता है, यानी कि आपको लाइन के ऊपर एक हर्फ लिखना पड़ता है तो आप लिखे, नो प्रॉब्लम, नो इशू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया होता है ना, वो सबसे मैटर करता है कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अब देखिए, आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि जब आप लोग करें या तो फिर यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से ना स्टार्ट करें, अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऐसे कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने ऐसे क्या करना है, आप लोगों ने 2 पेजेस का लिखना है, यानी कि 150 टू 200 आप लोगों के वर्ड्स होने चाहिए, इनके दरमियान बिटवीन इनके होने चाहिए कि आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना होगा। अब ये अच्छा, अब यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर यूज़ करूँगा, ठीक है, तो आप लोग भी ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हो। ब्लैक मार्कर भी बोर्ड में अलाउ होते हैं, तो आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया, जस्ट नंबर 2 लिखा है। अब नंबर 2 का यही मतलब हो गया कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से सिंपल आप लोगों ने प्रेजेंटेशन करनी है और आप लोगों की नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके नंबर आएंगे कंप्लीट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दी और लेटर लिख लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड के मुताबिक लिखेंगे तो आप लोगों को एक नंबर भी नहीं कटेगा इंशाल्लाह। बाद आपने डॉट लगाना है, फिर ए के बाद डॉट लगाना है, फिर बी के बाद डॉट लगाना है और उसके बाद आप लोगों ने सी के बाद फिर आपने नवंबर लिख लेना है, डॉट लगा लेना है 19, फिर आप लोगों ने कॉमा लगाना है और फिर 24 आप लोगों ने डॉट लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप लोगों का माय डियर फादर, ठीक है। आप लोग माय डियर फादर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अगर इनमें एनीवन आप लोग कहीं पे यहाँ पे या यहीं पे कहीं पे भी कॉमा या आप लोग डॉट नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को एक नंबर कट जाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये मेथड अगर मुश्किल लग रहा है तो आप लोग अपने टीचर से सीख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप लोग इस मेथड के मुताबिक लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई नंबर नहीं कटेगा। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों को पहले एक बार बता चुका हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, मैं इस लाइन से लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखिए कि मैं किस तरह लिख रहा हूँ। फर्ज करें कि आप लोगों ने लेटर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, योर योर लविंग सन लिख लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना क्या है, अपना प्यारा नाम नहीं लिखना, तो आप लोगों ने लिखना क्या है, एक्स वाई एंड जी। अच्छा, फिर आप लोगों ने फुल स्टॉप, फिर उसके बाद वाई, फुल स्टॉप एंड जी, फिर फुल स्टॉप। अगर आप इन तीनों में से कहीं भी नहीं लगाते तो आप लोगों का एक नंबर कट जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो भी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आएगी और इस तरह आप लोगों को मैं उर्दू राइटिंग भी इंशाल्लाह आगे पेपरों के बाद सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।